दोस्तों, एक सवाल जो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है, मरने के बाद क्या होता है? हमारी आत्मा कहाँ जाती है? शरीर तो यहीं मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा, उसका सफर कहाँ से होकर गुजरता है? गरुड़ पुराण, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को सुनाया था, इस रहस्य को बहुत विस्तार से समझाता है। पहला चरण, मृत्यु का क्षण। जब इंसान अंतिम सांस लेता है, उसी पल आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर निर्जीव हो जाता है, लेकिन आत्मा वही खड़ी रहती है, सब देखती हुई। कहा जाता है कि कुछ क्षण तक आत्मा अपने ही शरीर को देखती रहती है। रिश्तेदार रो रहे हैं, लोग इकट्ठा हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। ये पल आत्मा के लिए सबसे भारी होते हैं। दूसरा चरण, यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण कहता है, यदि इंसान ने जीवन में पुण्य किया है, तो उसके पास दिव्य दूत आते हैं, जिनके चेहरे शांत और प्रकाशमय होते हैं। लेकिन यदि उसने अधर्म, पाप और क्रूर कर्म किए हैं, तो यमदूत आते हैं। यमदूतों का वर्णन बहुत डरावना किया गया है। काले शरीर, लाल आँखें, हाथ में फंदा। वे आत्मा को बांधकर यात्रा पर ले जाते हैं। तीसरा चरण, आत्मा की यात्रा। 13 दिन तक। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत स्वर्ग या नर्क नहीं पहुंचती। गरुड़ पुराण बताता है, आत्मा 13 दिन तक प्रेत योनि में रहती है। इस दौरान आत्मा को भूख, प्यास और बेचैनी का अनुभव होता है। इसीलिए परिवार वाले श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं, ताकि आत्मा को शांति और भोजन मिल सके। चौथा चरण, यमलोक की राह। 13 दिन के बाद आत्मा यमदूतों के साथ यमराज की ओर यात्रा करती है। यह रास्ता बहुत लंबा और कठिन बताया गया है। लगभग 49 दिन की यात्रा। आत्मा को पर्वत, नदियाँ, आग, अंधकार, कांटे और तपते रेगिस्तान पार करने पड़ते हैं। धर्मी के लिए यह मार्ग आसान होता है, लेकिन पापियों के लिए यह यात्रा पीड़ा से भरी होती है। पांचवा चरण, यमराज का दरबार। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। जीवन में किए गए हर कर्म, अच्छा या बुरा, सब विस्तार से लिखा होता है। यमराज उसी आधार पर निर्णय करते हैं किस आत्मा को स्वर्ग मिलेगा और किसे नरक। स्वर्ग और नरक का अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार, जिसने सत्य, दया, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया, वह स्वर्ग जाता है। वहाँ सुख, प्रकाश और देवताओं की संगति होती है। लेकिन जिसने हिंसा, छल, पाप और अधर्म किया, वह नरक में जाता है। नरक की यातनाएं भयानक हैं। तपती आग में गिरना, बर्फ की घाटियों में जमना, लोहे की कांटों पर चलना। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। छठा चरण, पुनर्जन्म। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तो वह फिर से जन्म लेती है। अगला जन्म कैसा होगा, अमीर या गरीब, स्वस्थ या रोगी, ये सब पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। यही है कर्म का नियम, जो बोओगे वही काटोगे। अंतिम संदेश, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है, मृत्यु निश्चित है और आत्मा का सफर आसान तभी होगा जब हम जीवन में धर्म, दया और भलाई के रास्ते पर चलेंगे। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ मिलती रहें।